नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिरोही क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अंत में हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से वे कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए बीकानेर, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए व बी दोनों। तो दोस्तों, चूरू व बीकानेर राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए कोटा, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, या ऑप्शन डी है जयपुर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोटा। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। दोस्तों, राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो इसके ऑप्शन है वो है ए बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है माही, या ऑप्शन डी है लूनी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है माही नदी। तो दोस्तों, माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, डूंगरपुर में देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, डूंगरपुर में जो देव सोमनाथ का मंदिर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, जो इसके ऑप्शन है वह है ए चंबल नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, ऑप्शन डी है सोम नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है सोम नदी। तो दोस्तों, डूंगरपुर में जो देव सोमनाथ का मंदिर है वो सोम नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को वागड़ कांठल की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे वागड़ कांठल की गंगा कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए चंबल नदी, ऑप्शन बी है माई नदी, ऑप्शन सी है सोम नदी, या ऑप्शन डी है जाखम नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है माही नदी। तो दोस्तों, माही नदी को है जो वागड़ कांठल की गंगा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के प्रवाह क्षेत्रों को छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसके जो ऑप्शन है वो है ए माही नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है जाखम नदी, ऑप्शन डी है घग्गर नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि माही नदी। तो दोस्तों, जो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को है जो छप्पन का मैदान कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों, जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है अरावली पहाड़ियों से, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत से, ऑप्शन सी है हिमालय से, या ऑप्शन डी है नाग की पहाड़ियों से। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है नाग की पहाड़ियों से। तो दोस्तों, जो लूनी नदी है वो नाग की पहाड़ियों से निकलती है, और नाग की पहाड़ियाँ है जो अजमेर में स्थित है। तो लूनी नदी जो है नाग की पहाड़ियों से निकलती है, और नाग की पहाड़ियाँ अजमेर जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती। दोस्तों, मरु प्रदेश में वह कौन सी नदी है जो प्राचीन समय में बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, या ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सरस्वती नदी। तो दोस्तों, जो सरस्वती नदी है वो प्राचीन समय में है जो मरु प्रदेश में बहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, जो हनुमानगढ़ जिला है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए लूनी नदी, ऑप्शन बी है घग्गर नदी, ऑप्शन सी है सतलज नदी, या ऑप्शन डी है बाणगंगा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है घग्गर नदी। तो दोस्तों, जो हनुमानगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है। दोस्तों, जो इनमें से वह कौन सी नदी है जो जैसलमेर जिले में बहती है। तो इसके ऑप्शन है वो है लूनी नदी, ऑप्शन बी है कांकनी नदी, ऑप्शन सी है खारी नदी, या ऑप्शन डी है सुकड़ी नदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कांकनी नदी। तो दोस्तों, जो कांकनी नदी है वो जैसलमेर जिले में बहती है, और कांकनी नदी का एक और नाम है जिसे मसूरडी नदी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ। दोस्तों, जो मेजा बांध है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ। तो इसके ऑप्शन है वो है कोटारी नदी, ऑप्शन बी है मानसी नदी, ऑप्शन सी है खारी नदी, या ऑप्शन डी है पार्वती नदी।
तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है कोठारी नदी। तो दोस्तों जो मेजा बांध का निर्माण है वो कोठारी नदी पर हुआ था, और मेजा बांध है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन है वो जो है बेड़च नदी, ऑप्शन बी है बाणगंगा, ऑप्शन सी है कोठारी नदी, या ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो दोस्तों जो जवाहर सागर बांध है वो जो कि है चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रवेश करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी है चौरासीगढ़, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, या ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है चौरासीगढ़। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो राजस्थान में चौरासीगढ़ से गढ़ में प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, माही नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है। दोस्तों जो माही नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से होता है। तो इसका ऑप्शन है जो विंध्याचल पहाड़ी, ऑप्शन बी है जनापा पहाड़ी, ऑप्शन सी है अरावली पहाड़ी, या ऑप्शन डी है शिवालिक की पहाड़ी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है विंध्याचल पहाड़ी। तो दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल है जो विंध्याचल पहाड़ी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक बीहड़ किस नदी के क्षेत्र में है। दोस्तों जो सर्वाधिक बीहड़ है वो किस नदी के क्षेत्र में है। तो इसके ऑप्शन है ए बनास नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, या ऑप्शन डी है जखम नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है चंबल नदी। तो दोस्तों सर्वाधिक बीहड़ है जो चंबल नदी के क्षेत्र में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। दोस्तों वो कौन सी नदी है जिसे वन की आशा कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है वो है ए बनास नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है पार्वती नदी, या ऑप्शन डी है काली सिंध। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है बनास नदी। तो दोस्तों जो बनास नदी है उसे वन की आशा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों वह निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसके ऑप्शन है वो है चंबल नदी, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है जवाई, या ऑप्शन डी है माही नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है माही नदी। तो दोस्तों जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बालोतरा किस नदी के तट पर स्थित है। जो दोस्तों जो बालोतरा शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सोम नदी, ऑप्शन बी है जाखम नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, या ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लूनी नदी। तो दोस्तों जो बालोतरा शहर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो और बालोतरा शहर है जो कि बाड़मेर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। दोस्तों ये प्रश्न BSTC 2019 के परीक्षा में पूछा गया था कि माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। तो इसके ऑप्शन है ए लूनी, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है घग्गर, या ऑप्शन डी है पश्चिम बनास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है पश्चिम बनास। तो दोस्तों जो पश्चिम बनास नदी है वो माउंट आबू के करीब बहती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है, किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है। दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहाँ पर लूनी नदी का जल मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बालोतरा, और बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। और यहाँ तक लूनी नदी का जल है जो मीठा रहता है और उसके बाद है जो लूनी नदी का जल खारा होता जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आप इस प्रश्न की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सीरो क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों इसी तरह इस चैनल पर है जो टॉपिक वाइज वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।